बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। वीकेंड है जनाब, वीकेंड को हमेशा एंजॉय किया जाता है, फैमिली के साथ टाइम गुजारा जाता है, कुछ आपके पेंडिंग काम होते हैं वो भी किए जाते हैं। इसी के साथ अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज हमारे जी आसिफ रियाज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टर भी हैं और इसके साथ साथ जो है वो टूरिज्म के हवाले से भी इनका काम है। तो क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत आफियत से हूँ माशाल्लाह। इस टाइम इंटरटेनमेंट के हवाले से बात करते हैं कि काम के प्रोजेक्ट्स के हवाले से इनसे जानेंगे, इनका एक्सपीरियंस जो है वो जानेंगे। अच्छा जी, आसिफ साहब से जानते हैं। आसिफ साहब, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल एक्टिंग का? जी ज़बरदस्त, एक्स्ट्रॉर्डनरी और एक्सपीरियंस के साथ साथ जो मुझे रिस्पांस मिला है ये बड़ा हैरानकुन है। बड़ी पज़ीराई मिली है, हमारे जो नाजरीन ने उसे देखा, पसंद किया। स्पेशली जैसे अभी बात हो रही थी कि जब भी कोई भी ड्रामा हमारे आर्ट और कल्चर पे बनेगा ग्लैमर से हट के, तो वो अपनी जो मकबूलियत है उसके रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो ऐसे ही हुआ, जैसे कि तारीख़ में मौजूद है कि हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे जितने भी ड्रामे जो हमारे खेत खलियान गांव, और चाहे वो रूही है, थल का कल्चर है, चोलिस्तान का कल्चर है, कोई भी आप दिखाएं तो उस कल्चर को लोग बहुत पसंद करते हैं। वही ड्रामे मकबूल होते हैं जिनके अंदर लोगों की रहतल बहतल और रियलिटी दिखाई जाए। तो हमारे जो भी ड्रामे ग्लैमर की तरफ आएंगे या सास बहू के झगड़ों या इस तरफ आएंगे, तो वो एक महदूद हद तक ही अपनी मकबूलियत जगह बना सकते हैं। काम भी बहुत ज्यादा हो। इसके साथ साथ अभी आपके फर्दर क्या प्लान है, क्या सोचा हुआ है? अभी एक्टिंग को ही जारी रखना है? जी, एक्टिंग के हवाले से भी हैं, कुछ टूरिज्म के हवाले से हैं। तो एक्टिंग के हवाले से पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अभी शूटिंग जारी है और वो इंशाअल्लाह नाजरीन जल्द ही वो टेलीविज़न स्क्रीन पर देखेंगे मुख्तलिफ निजी चैनल्स के अंदर। और टूरिज़म के हवाले से प्लान ये है कि अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो ये बड़ा आइडियल वेदर होता है जो भी पंजाब में टूरिज़म करने का। तो क्योंकि गर्मियों के मौसम में सख्त गर्मी होती है, क्योंकि ये सारा इलाका तकरीबन डेजर्ट पे मुश्तमिल है। इसमें कुछ हिस्सा रूही का है, कुछ थल का है, कोई दामान है यानी पहाड़ों का पहाड़ी इलाका है, कुछ चोलिस्तान का भी एरिया इसमें शामिल है। तो इसमें मुख्तलिफ रैलीज़ हो रही हैं। जैसे अभी रिसेंटली मुजफ्फरगढ़ में थल डेजर्ट जीप रैली हुई और बाइक्स रैली भी हुई। इस तरह से एक 1.5 माह के बाद फिर ये एक बहावलपुर चोलिस्तान डेजर्ट में द्रावड़ फोर्ट के पास चोलिस्तान डेजर्ट रैली होगी। और इसी तरह से हमारे पास तौसा बैराज है, वहाँ पर आजकल फैमिलीज़ के लिए बड़ी अच्छी सहूलतें वहाँ मौजूद हैं, रिहाइश की भी, खाने पीने की भी, सिक्योरिटी लेवल भी बड़ा हाई है। तो उन्हें विज़िट करना चाहिए। करीब हेड मोहम्मद वाला है, इसी तरह से जो करीब हैं पंजनद के, उसे उसको विज़िट करना चाहिए। और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। डेजर्ट आजकल गन्ने का मौसम है, गन्ना जो काटा जा रहा है उससे रोब बन रही है, गुड़ बन रहा है। तो हमें निकलना चाहिए घरों से और हम अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को देखना चाहिए। और जो इंसान नेचर के जितना करीब रहेगा, तो हमारी जबलत फितरत या नेचर में बात शामिल है कि हम उतने ही पुरसकून और स्ट्रेस फ्री होते हैं। वैसे भी तो अभी हम यही ढूंढ रहे होते हैं ना कि अच्छा कहीं आपको अच्छी ग्रीनरी नज़र आ जाए तो आपकी आंखों को वैसे सुकून मिलता है। जैसे बाहर के ममालिक से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो जब देखते हैं यहाँ पर जो बनी हुई चीज़ें हैं, हमारी ब्लू पोट्री है, कितनी यहाँ पर एक पहचान है, फिर मज़ारात हैं, उसके अलावा और जब आप अंदरून शहर के अंदर जाते हैं तो आपको बाज़ार मिलते हैं बहुत पुराने पुराने, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं देखने को। तो हमने तो कभी खैर हमारे लिए तो ये कभी प्रायोरिटी इसमें रहा ही नहीं। मुझे आपकी बातों से अपना एक शेर याद आ गया कि अब क्योंकि जो हब है मुल्तान साउथ पंजाब का, तो उसमें एक है कि जो यहाँ के जो कल्चर को, उस शेर के अंदर मैंने कहा है कि हर एक इंसान से मोहब्बत है, हर एक इंसान से मोहब्बत है, मुझे मुल्तान से मोहब्बत है, गदा से, गर्द से, गर्मा से, इसके गोरिस्तान से मोहब्बत है और इसके हर एक बासी को पाकिस्तान से मोहब्बत है। वाह क्या बात है। अच्छा, मुल्तान की वैसी मोहब्बत है, वह मुल्तान की अपनी एक अच्छा, हम लोग अक्सर में था कि बाहर भी जाए ना तो ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 1.5 हफ्ता इससे ऊपर ही ज्यादा दिल करता है वापस आप मुल्तान जाए, अपने शहर में जाए, अपने सुकून में आ जाएगा। मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, हम एक्टिंग की बात कर रहे थे जी। तो एक सीन था, वो सैफी हसन साहब इस ड्रामे झोंक सरकार की शूटिंग के दौरान, तो वो सीन में मतलब ये नहीं था कि भाई अच्छा सीन करना है या अच्छी डायलॉग डिलीवरी करनी है। उस सीन में उन्हें ख़ास एक मोड या इम्पैक्ट चाहिए था, एक अजनबियत का चाहिए था, और उसमें जो फ़िक्रात है उसमें भी फ़्लो चाहिए था। तो मैं जैसे मैंने पहले सीन किए थे तो मैं वो वन टेक में हुए, तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी भी था। तो मैंने वो सीन भी उसी अंदाज में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन सैफी हसन साहब ने कहा कि नहीं, इसको आप इस तरह से करें। फिर दोबारा से रिकॉर्ड कराया, फिर उसको और उसमें जो फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, मूवमेंट्स ऑफ हैंड है, और जो जो फ़िक्रात है, उनकी रवानी है, उसकी स्पीड है, उसको वो बिल्कुल जब तक 10 दफ़ा उन्होंने रीटेक किया और जब तक वो हुआ नहीं सीन, तो उस वक्त तक जब मैंने जो उनकी जो ज़हन में था एक कि भी कैरेक्टर से मैंने ये करवाना है, जब तक वो उनके सामने नहीं आया तो उन्होंने उसको रीटेक करते अच्छा, क्योंकि परफेक्शन चाहिए होती है ना, कोई भी सीन है तो उसमें एक डायरेक्टर का एक यही अहम रोल यही होता है ना कि उसका काम दिखता है कि अगर एक एक्टर जो है वो कितना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या उसकी डायलॉग डिलीवरी कितनी अच्छी है, उसके एक्सप्रेशन कितना उसका साथ दे रहे हैं, आया वो अपने कैरेक्टर में उस तरीके से है भी इन्वॉल्व, या बस उसी तरीके से एक जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। अच्छा, आप टूरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं टूरिज्म को किस तरह फ़रोग दिया जा सकता है, लोगों को किस तरह अट्रैक्ट किया जा सकता है? एक्चुअली ये हमारी जो सोच है ना, टूरिज्म सारा उस पर बेस करता है कि हम जो इतनी तगोदो करते हैं और इतनी जो पैसे कमाते हैं, तो एक्चुअली सोच ये है कि जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुल सीरू फिल अर्ज़, कि अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत कायनात बनाई और बड़े खूबसूरत फूल, पहाड़, दरिया, रेगिस्तान और बर्फ़ के मैदान बनाए। हमारे अंदर ये सोच है कि हम जो पैसे के ज़रिए से वो सारी खुशियाँ ख़रीद सकते हैं, और हमने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं पैसा। उसके अलावा हम अपनी जो ख्वाहिशात हैं और बेमैनी और फजूल ख्वाहिशात हैं, उन पे अपना पैसा और वक्त ज़ाया करते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर आप अपने पास साथ अच्छी मेमोरीज़ ले के जाना चाहते हैं, अच्छी मेमोरीज़ छोड़ के जाना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आप घूमें। और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मुझे तकरीबन अबाउट 30 इयर्स हो गए पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में मैं घूम चुका हूँ। जो जो मुझे पता चलता है उसे एक्सप्लोर करते हैं, नए इलाके और लोगों के सामने हम सोशल मीडिया के ज़रिए से लेके आते हैं। तो मुझे 30 साल घूमने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान को मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा। बहुत सारे इलाके हैं जो कि हमारी नज़रों से पोशीदा हैं, जहाँ हम नहीं गए। जैसे मुझे पता चलता, कहते हैं ना, जब आप जानते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तो महसूस होता है कि आपके पास इल्म नहीं है, आप कम इल्म है। जैसे सवात है, कागान, नारान, नीलम वैली है, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ इन्हीं तक ही मुकीद है, लेकिन इससे आगे बहुत सारे इलाके हैं। हर इलाके का अपनी खूबसूरती है, उसका अपना ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है, उसकी अपना खाना पीना, रस्म व रिवाज हैं। कैलाश वैली, तो ये चंद एक तो मशहूर जगह हैं, प्रोमिनेंट, लेकिन इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारा पाकिस्तान है जो बाएं खोल के खड़ा है और आपका मुंतज़िर है। तो उस वहाँ सिक्योरिटी लेवल हमारे यहाँ के इलाकों, शहरों से वहाँ का सिक्योरिटी लेवल, मेहमान नवाजी, वहाँ की खुराक वो अच्छी है। आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? मैं तो बहुत सारी जगह घूमा हूँ, और लेकिन जो मुझे ज़्यादा जो फैसिनेट किया है, जो खूबसूरत लगी हैं, वो लीपा वैली जो मुझे बड़ी टच किया है, जो फुल ऑफ नेचर है। और इसके अलावा नीलम वैली, तो ये बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत जगह हैं। गबीन जब्बा एक जगह है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है वहाँ पे जाना, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह हैं। तो हमें निकल, ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, इससे आपकी सेहत भी अच्छी होती है और आपके पास यादें रहती हैं, और पूरा साल आप उनको रिकॉल करके अपना स्ट्रेस रिलीज करते हैं। तो ये पैसों का सही मुतबादल है कि आप अपनी फैमिली के साथ आप निकले, चाहे करीब चले जाएं, अपने घर से करीब चले जाएं,
और सर्दियों में आप जनूबी पंजाब और ये जो पूरा सिंध है, बलूचिस्तान है, इसमें घूमें और गर्मियों में शुमाल की तरफ चले जाएं। पाकिस्तान को भी जब आप एक्सप्लोर करते हैं, आप घूमने जब निकलेंगे तो आपको बहुत सारी जो है वो जगहें आपको नजर आएंगी। अच्छा, इस्लामाबाद के पास अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी कि वहाँ पर एक जंगल है जो बहुत ज़्यादा घना जंगल, और उस जंगल के अंदर जो है वो इतनी खूबसूरत प्लेस है, तो आइडिया ही नहीं था। और जब लोग जो स्पेशली जो टूरिस्ट होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कुछ न्यू जगह जो है वो एक्सप्लोर करें, लोगों के सामने लेकर आएँ। ये पाकिस्तान में ऐसी कौन सी खूबसूरत जगह जो छुपी हुई हैं? बिल्कुल, बहुत प्यारा मुल्क है ना। हम तो हम कहते हैं सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज को हमने चंद जगह ढूंढ ली हैं, बस वही हमारे सामने है और हम कहते हैं यही है। लेकिन उससे हम जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो आपको नजर आता है कि यार बहुत अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो बड़ी खूबसूरत है। जैसे वो कहते हैं ना कि वो जर्नी ऑफ थाउजेंड्स माइल स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप, इसी तरह जो टूरिज्म है वो आपके सिंगल स्टेप से शुरू होता है। जैसे जब आप कागान नारायण जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि शोग्रान भी एक जगह है, आप जो है वो मालूम। अच्छा, मैं शुग्रान गई, मुझे आइडिया नहीं था कितनी हाइट पे है। फिर अच्छा उसके लिए जब आप मैं एक और जगह पे गई जहाँ पे ग्लेशियर है, जहाँ पर मैं हैरान हो गई, आप यकीन करें कि बहुत वो ऊंचाई पे थी और वहां पर एक वादी थी और उस वादी में लोग रह रहे थे जहां पर थोड़ा सा सांस लेना, ऑक्सीजन का मसला होता है। हम जैसे लोग वहां पर, वो लोग तो आदी हैं, हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और वो इतनी बुलंदी पे था और उस बुलंदी पे वो वादी थी और लोगों ने अपनी फसलें और वहां पर लोग रह रहे थे। मैं हैरान परेशान, नहीं कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला। हम तो बस हम देखें यार नीचे अभी जहाँ हम लोग मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, हमारे लिए तो ये चीजें बड़ी नई थी ना। और जैसे शोग्रान हम जाते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि शेरान भी एक जगह है। वो भी एक बड़ा प्यारा है। इसी तरह से जब आप सवाद की तरफ जाते हैं और आगे कलाम की तरफ जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ब्लू वाटर भी एक जगह अच्छा, हुंजा और उसके करीमाबाद के दरमियान जो है एक वादी है जहाँ पर नीचे जो है वो पानी है और ऊपर पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में उस दौरान जो है वो एक वादी है खूबसूरत, और उसका नाम मैं भूल गई लेकिन बहुत खूबसूरत वादी, वहाँ मैंने स्टे भी किया। तो ये बहुत सारी जगह है जब इंसान को एक्सप्लोर करना चाहिए। मजीद भी इनसे जाने के नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तकलीफ का सामना करना पड़ा या लोगों ने हंसी खुशी आपको कबूल कर लिया? नहीं, मुझे सबसे पहली तो ये बात है कि अपॉर्चुनिटी के हवाले से आप जिक्र कर रहे थे, तो अब मैं एक एग्जांपल हूँ जिनको बड़ी देर से अपॉर्चुनिटी मिली। पहले तो ये है एक्टिंग के हवाले से, और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो पजीराई है मुझे वो हैरान कुन हद तक है, जिसने मुझे बड़ा इनकरेज किया है और मज़ीद जो है ना आगे भी जो प्रोजेक्ट है उनके लिए हामी भरने के लिए मुझे ज़हनी तौर पर तैयार किया है। और दूसरा, जनूबी पंजाब में बात हो रही थी कि लोग सीखने सिखाने की, तो अभी एक मुल्तान आर्ट काउंसिल के साथ एक बातचीत चल रही है कि वहाँ जो परफॉर्मिंग आर्ट पे एक्टिंग के हवाले से वहाँ इंशाल्लाह जल्द ही मुल्तान आर्ट काउंसिल में क्लासेस शुरू होंगी और रियाज थहीम साहब और मैं इंशाल्लाह उसको उनकी जो ट्रेनिंग है, जो यहाँ के जो एक्टर्स हैं उसमें जो है वो मदद मुआवनत करेंगे मुल्तान आर्ट काउंसिल की जितनी हो सकी। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं ना बॉलीवुड की, यहाँ पे तो हमारे थोड़ा सा अगर आप कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको फौरन उसको बहुत ज़्यादा तनकीद तो खैर हर जगह ही है, लेकिन सपोर्ट नहीं किया जाता। ये हमारे यहाँ या तो देख रहे हैं एक साथी के साथ इसी तरह से ट्रेजेडी हो चुकी है। यही जोग सरकार का ही एक करैक्टर है कालू माशकी, तो उसके खिलाफ लोग ना सिर्फ उसको अप्रिशिएट बल्कि नहीं किया गया बल्कि उसके खिलाफ कि जी ये वजह है वो वजह है, उसको जो है ना बड़ा जो है वो लीगली बड़ा परेशान किया गया उसको। मतलब लोग मुश्किल कर देते हैं, आपको ज़हनी टॉर्चर करते हैं, जिसको हमने बड़ा कंडेम किया हमने के बहसियत अदाकार कि इस तरह से नहीं होना चाहिए अपने इलाके को लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि ये बातें इस तरह की हैं कि खत्म होने गया और पता भी नहीं चला घंटा जो है वो हमारा गुजर गया। आपको बहुत शुक्रिया, कभी आसिफ भट्ट, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी अपने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।